अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम अहमद शरीफ है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यू कैन लर्न समथिंग न्यू। गाइस, मेरा जो ये ट्यूटोरियल है काफ़ी लेट आया है, जिसका मुझे थोड़ा सा अफसोस है। और जो लोग मेरे आने वाले ट्यूटोरियल्स का वेट कर रहे थे, तो अभी आ चुका है। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम से इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो कि जब मैं कोई एक ट्यूटोरियल डालूँ तो उसका एक सीरीज़ जो है ना डाल करके एक दो डालने के बाद जो है आपको बीच रास्ते में छोड़ दूँ। तो मैं इस बार कोशिश करूँगा कि जितने भी जो भी मेरे ट्यूटोरियल सीरीज़ आएंगे वो कंप्लीट होंगे। तो गाइज़, लास्ट जो हम लोग कर रहे थे वो थे हमारे क्या नाम है पेन टूल के ऊपर में बेसिक जो हमने किया, और जितने भी हमारे शेप्स थे। और अब हम जो है आ जाते हैं टाइपोग्राफी पे। तो टाइपोग्राफी के अंदर में हम लोग टाइप को लेकर के ही जाहिर सी बात है हम बात करेंगे। तो जो हमारा टेक्स्ट टूल है हम उन पे लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट टूल है, और इन टाइप टूल के अंदर में अगर मैं माउस को प्रेस करके होल्ड रखता हूँ थोड़ी देर, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मेरे पास में तीन टेक्स्ट जो है वो तीन तरह के टूल्स मुझे नज़र आ रहे हैं। ये मैंने माउस को प्रेस करके होल्ड किया हुआ है। और इसके कुछ जो टूल्स हैं जो कि आपको देखने हों अगर, तो यहाँ पे कुछ टूल्स जो होते हैं जो हमें यहाँ पे विजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया है। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर बढ़ते चले जाते हैं उसी उसी तरह से जो है इसकी जो है फंक्शनैलिटी को भी थोड़ा सा जो है चेंज कर दिया जाता है। और इसको देखने के लिए जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एडिट टूल बार है, आप एडिट टूल बार्स में जाइए और यहाँ पे जो है आप देख पाएंगे कि जो जो टूल्स यहाँ पे विजिबल नहीं है वो यहाँ पे होंगे। तो आप इसे क्लिक करके ड्रैग करके भी जो है लेके आ सकते हैं यहाँ पे और छोड़ सकते हैं इनके अंदर में, तो वहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे जो आप तीन डॉट जो आप देख रहे हैं ये हिडन मेन्यू जो होते हैं, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में एक ऑप्शन रहेगा एडवांस। तो मैं अगर एडवांस पे चाहता हूँ तो आप क्या देखेंगे कि जितने भी टूल्स थे वो अब यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे आपको। तो अगर मैं माउस एंड प्रेस को होल्ड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास में ये सारे के सारे आ चुके हैं। तो अभी इतना जो है हमारे को टेंशन की ज़रूरत नहीं है, अब हमारे पास सारे टूल्स जो हैं वो यहाँ पे विजिबल हैं। और अब हम क्या करेंगे कि मैंने माउस को प्रेस किया, होल्ड किया और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ इस तरह से, तो ये हमारे पास बाहर आ जाएंगे इस तरह से। और जो मेरा पहला टूल है यहाँ पे ये है हमारा टाइप टूल। और जब मैं इसको यहाँ पे जस्ट क्लिक करता हूँ, सिंगल क्लिक करना है गाइस, मैंने यहाँ पे सिंगल क्लिक किया है और अब मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ तो आप देखेंगे कि इसकी कोई एरिया नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, ये बस चलता चले जा रहा है। जब तक कि मैं यहाँ पे कोई एंटर नहीं मारता हूँ जब तक वो आगे की तरफ चलता चला जाएगा। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये क्या नाम है मेरे स्क्रीन से बाहर भी हो जाएगा, जैसे कि अभी आप देखेंगे मैं यहाँ पे जस्ट टाइप कर रहा हूँ और ये स्क्रीन के बाहर चलेगा। मुझे नहीं मालूम कि मैं यहाँ पे क्या टाइप कर रहा हूँ, तो फिर मेरे को एंटर मारना पड़ेगा, फिर मैं यहाँ पे आऊँगा। तो ये जो हमारा जो है आर्टिस्टिक टाइप है हमारा, जो कि हमारा इस तरह से काम कर रहा है। और अगर आप इसको चाहते हैं कि ये किसी एरिया में काम करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, तो मैं इसका एक एरिया भी डिसाइड कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया और यहाँ पे ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है कि जो भी आप रेक्टेंगल लेंगे उसमें चाहे कोई भी कलर हो, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर रेड डाल देता हूँ या ब्लू या फिर जो भी आपको पसंद हो वो कलर। और उसके बाद जब मैं यहाँ से एरिया टाइप टूल लूँगा, और ये टाइप टूल जो होता है ये आपका इसके अंदर जो एरिया के अंदर में काम करेगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सर्कल बन गया था। यहाँ पे आपको एक चीज़ देख के हैरानी हुई कि अभी जो इसके पीछे जो कलर था, चाहे जो भी कलर था, वो ब्लैक कलर में चेंज हो गया है और उसका जो बैकग्राउंड जो कलर था वो भी इसमें नहीं नज़र आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसा हो सकता है। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपने क्या करना है कि जब आप रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे, जैसे कि मैं अभी किया, मैं इसकी जैसे कि मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ उसका। अब उसके बाद मैं इसकी एक और कॉपी लूँगा। कॉपी करने के लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ। तो अगर मैं कंट्रोल एफ प्रेस करता हूँ तो आप क्या देखेंगे कि ये पेस्ट इनटू फ्रंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर एडिट में जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास में सारे ऑप्शन है, पेस्ट इन फ्रंट, यहाँ पे कंट्रोल बी है पेस्ट इन बैक, जो सिलेक्ट होगा उसके फ्रंट में, जो सिलेक्ट होगा उसके बैक में, ये आपको ध्यान देना है। और पेस्ट इन प्लेस, अब पेस्ट इन प्लेस का मतलब हो गया कि आपने कॉपी किया उसको, उसके बाद वहीं पे प्लेस कर देगा वो। तो तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें आपको दी गई हैं, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एडिट किया यहाँ से कॉपी, उसके बाद फिर एडिट में गया और मैंने पेस्ट इन फ्रंट कर दिया। तो एक क्या, इसकी एक कॉपी मेरे पास में आ गई है। अब मैं यहाँ पे एरिया टाइप टूल लेता हूँ और जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा
तो आप क्या देखते हैं कि जो बैकग्राउंड का कलर है वो अब यहाँ पे इनविजिबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो कॉपी हैं। एक तो हमारा जो है कन्वर्ट कर दिया रेक्टेंगल को उसने एरिया में, एरिया टाइप में, और जो दूसरा जो हमारे पास में ऑप्शन था वो हमारा रेक्टेंगल, नॉर्मल रेक्टेंगल था, तो उसमें हमारे को दिक्कत नहीं आई। अच्छा, अब किसी भी लिहाज से अगर आप देखेंगे इसको तो ये हमारा जो टेक्स्ट है वो सही से विजिबल नहीं हो रहा। क्यों विजिबल नहीं हो रहा? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो पूरा एज टू एज बना हुआ है। और कभी भी कोई भी चीज़ जो हम टेक्स्ट जो हम मतलब हम कोई डिज़ाइन को जब हम करते हैं और हम उसमें मार्जिन नहीं छोड़ते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमें क्या करना होगा? हमें इसको टॉप, लेफ़्ट और बॉटम राइट से जो है हमारे को इसको जो है मार्जिन छोड़ना होगा। तो मैंने ऑल्ट बटन प्रेस किया है और अब मैं इसको जो है लेफ़्ट और राइट से जो है मैं इसको मार्जिन दे रहा हूँ। इसी तरह से मैं टॉप और बॉटम से भी मार्जिन दे रहा हूँ। अब अगर आप देखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो रहा है और आप इसको देख पा रहे हैं कि ये ठीक लग रहा है देखने में। मतलब एक साइकोलॉजिकल जो आपके दिमाग में जो चीज़ें होती हैं वो एस टू एस था तो इतना खास नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको इस चेंज किया है, मार्जिन दिया मैंने इसको, तो ये काम कर रहा है ठीक से और हमें ये अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, तो गाइज़ इस तरह से अगर मैं और भी जो मेरे पास टूल्स हैं हम इसको एक बार देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो अगर मेरे पास कोई रेक्टेंगल है, मैं इसके कलर को चेंज करना चाहूँगा, या फिर अगर मैं इसके जो फिल कलर है उसको मैं चेंज करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे आके इसमें क्लिक किया तो कलर क्या हो जाएंगे? कलर हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे इसका कलर, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं इसको। तो ये कलर स्वैप हो गया है और अभी इस टाइम में आप देख पा रहे हैं कि स्ट्रोक कलर ऊपर आ चुका है, तो ये हमारे को दिख रहा है इस तरह से। अब मैं यहाँ से चाहूँ राउंड रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, मैं राउंड रेक्टेंगल टूल लेता हूँ यहाँ पे, और अगर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे हटा सकता हूँ। और उसके बाद में यहाँ से मैं चाहूँ पॉलीगन लेना तो पॉलीगन ले सकता हूँ। मैंने कुछ टूल्स जो हैं इस तरह से हेल्प से मैंने ले लिया उसको। अब गाइस देखो यहाँ पे तो हम चाहें इसके बाहर डिज़ाइन करें चाहे अंदर डिज़ाइन करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है जब आप प्रिंट निकालने के लिए जाएंगे तब आपका जो आर्ट बोर्ड है आप उसके अंदर में काम करिए जब आप प्रिंट निकालने जाएंगे। अभी क्योंकि मैं यहाँ पे जस्ट आपको बता रहा हूँ, ये क्योंकि डिज़ाइन मेरा तो मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया इसको, तो जैसा भी है चलेगा। तो गाइज़ मैंने यहाँ से लिया है एरिया टाइप टूल और अब मैं यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा इस लाइन पे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो इससे क्या पता लगता है गाइज़ कि हमारे पास जो टेक्स्ट है, जो टाइप टूल है मेरा, वो इस तरह से काम करता है। बहुत ईजी है, बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है। अब सेम अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ एक बार और मैं इनकी कॉपी ले लेता हूँ, मैं इन सब की जो है मैं कॉपी ले लेता हूँ, तो मैं ऑल्ट के साथ में मैंने ड्रैग किया इसको और ये कॉपी आ जाएगा यहाँ पे। अब गाइज मैं देखूंगा यहाँ पे कि मैंने यहाँ से लिया एरिया टाइप टूल, जो कि सॉरी यहाँ पे जो मैंने लिया है ये टाइप ऑन अ पाथ टूल, और जब मैं यहाँ रखूँगा गाइज ये सिलेक्ट है तो मैं हटा दूँ पहले इसको, उसके बाद में लेता हूँ और फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ क्लिक किया और फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो आपने देखा गाइज कि यहाँ पे पाथ में आ चुका है। उसके बाद एग्जैक्टली इसी के जैसा एक टूल और है वर्टिकल टाइप टूल, तो हम लोग वर्टिकल टाइप टूल ले लेते हैं और अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि इसमें क्या फ़र्क है। ये देखो ये वर्टिकल लिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमने जो नॉर्मल जो टूल लिया था, जो टाइप टूल लिया था हमने, वो हमारा इस तरह से चल रहा था। अब इसी का जो है वर्टिकल अगर लिखना हो मेरे को तो मैं यहाँ से लूँगा वर्टिकल टाइप टूल और जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो फिर ये ऐसे चलेगा, वर्टिकल चलेगा, सिंपल सा। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो बगल में देख पा रहे हैं वो ये है वर्टिकल एरिया टाइप टूल, मतलब ये एरिया में काम करेगा ये एग्जैक्टली। अगर मैं यहाँ पे कोई एरिया ले लेता हूँ उसके बाद ही आप हम वहाँ पर देख पाएंगे, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने एक और रेक्टेंगल लिया, चाहे रेक्टेंगल लो चाहे आप कोई भी शेप लो, मुझे तो आपको जस्ट दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे लिया और उसके बाद मैंने यहाँ से लिया वर्टिकल एरिया टाइप टूल। चलो, तो मैंने यहाँ पे जस्ट क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इस तरह की डिज़ाइन बन गया है, ये बहुत ही सिंपल सा है। उसके बाद यहाँ पे वर्टिकल टाइप है तो आपने देख ही लिया इसको। ये जो आपके पास में टच टाइप टूल, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है टूल। ये कैसे अच्छा है कि हम इसको जैसे मैं यहाँ पे जूम करता हूँ इसको, और अब मैंने यहाँ से लिया टच टाइप टूल और अब मैं किसी भी कैरेक्टर को सिलेक्ट करूँगा तो वो आपको इस तरह सिलेक्ट कर देगा, जैसे कि अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। और मैं इसे स्केल करना चाहूँगा तो मैं इसे अब स्केल भी कर सकता हूँ, ये देखो। रोटेशन देना चाहते हो तो आप इसे रोटेशन दे सकते हो। अब एक बात आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है जो दूसरे जो कैरेक्टर हैं वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, वो उसको मैं मूव कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ उसका मैं।
तो हमारे पास में कुछ ऑप्शंस हैं जो कि हमारा टच टाइप टूल हमारा काम करता है। तो गाइज़ ये तो हम लोगों ने देखा कि टेक्स्ट टाइप टूल कैसे काम करता है। अब इसके बाद अब जो है हमारे पास में कुछ ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब ये कैसे काम करते हैं, तो हम लोग अभी चलो मान लो कि हम लोग एक न्यूज़पेपर डिज़ाइन करने वाले हैं और वहाँ पे हम लोग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। चलो देखते हैं कैसे। तो मैं क्या करता हूँ गाइज़, पहले जूम आउट करते हैं हम लोग और सबको हटा देते हैं यहाँ से। सबको मैं डिलीट कंट्रोल ए प्रेस किया मैंने और सिलेक्ट ऑल करके डिलीट मार दिया उसको मैंने। अब हम क्या करते हैं कि मैं पहले अपना जो डॉक्यूमेंट का साइज़ है थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास में एक ऑप्शन है डॉक्यूमेंट सेटअप। तो मैं डॉक्यूमेंट सेटअप पे जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ से मेरे को जाना है एडिट आर्टबोर्ड पे। तो मैं एडिट आर्टबोर्ड पे गया और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मेरे पास में जो विड्थ है और हाइट है वो यहाँ पे मुझे विजिबल हो रही है। तो मैंने विड्थ दिया इसको 13 और इंचेस, और यहाँ से मैंने दिया इसको 19 इंचेस। तो ये कुछ इस तरह से आ गया है मेरे पास में, काफ़ी बड़ा मतलब आर्टबोर्ड मतलब मुझे मिल गया है यहाँ पे। और अब मेरे को यहाँ पे जो न्यूज़पेपर जो बनाने वाला हूँ मैं, तो उसके लिए मुझे एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप चाहो तो ज़रूरी नहीं है कि हमें इसी टूल से करना है, ये फ़ायदा है सबका। तो आप चाहो तो इस टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको वर्टिकल टाइप में नहीं लिखना है तो मैंने इसी टूल को लिया है, मैंने ये जो टाइप टूल है मैंने लिया। और अब मैं इसे क्या करता हूँ, क्लिक करके ड्रैग करता हूँ। मेरे को कोई भी आर्टबोर्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई भी रेक्टेंगल लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास में कैरेक्टर जो है वो आ चुके हैं, ये देख सकते हो आप। बहुत सिंपल था यहाँ पे। तो आपने देखा कि जब मैंने यहाँ पे एरिया टाइप टूल से जब मैंने काम किया यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी टेक्स्ट जो है वो आ चुका है। अब अगर मुझे ये टेक्स्ट नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ से अपने क्या नाम है इसका, अपने क्या बोलते हैं उसे, अपने गूगल क्रोम में जाऊँगा और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा लॉरेम इप्सम। लॉरेम इप्सम मैंने टाइप किया यहाँ पे और उसके बाद में पहले लिंक पे मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे और मैं इसको बताऊँगा कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। तो गाइज़ ये अभी फ़िलहाल ओपन हो रहा है। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने बोला इसको कि मुझे कम से कम 150 पैराग्राफ्स चाहिए। अच्छा एक बात ध्यान रखना है भाई कि यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं 150 पैराग्राफ्स, ये 150 पैराग्राफ्स ही दे पाएगा एक टाइम पर। तो जनरेट करने के लिए बोला मैंने इसको और इसने मुझे 150 पैराग्राफ दे दिए। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे कॉपी करना सबको। तो मैंने क्लिक करके ड्रैग किया और मैं इसे कॉपी कर लूँगा। गाइस देखो ये बहुत बड़ा कंटेंट है, मुझे इतना नहीं चाहिए था वैसे, खैर लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैंने ले लिया है। अब इन फ्यूचर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा ले लूँगा उसको। और मैं यहाँ पे आकर के मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल ए प्रेस किया और मैंने पेस्ट मार दिया। अब एक प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे, जो पहली प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बीच में जो है एक एक्स्ट्रा एंटर मारा हुआ है। हर जगह पे जो है आपको एक एक्स्ट्रा एंटर जो है वो लगा हुआ है, जो कि हमारी डिज़ाइनिंग के लिए ठीक नहीं है। रीज़न क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि जब हम इसको मैं चाहता हूँ कि इसका गैप कम, मैं यहाँ से यहाँ तक का गैप कम करना चाहता हूँ। मुझे इसका 50% चाहिए। तो 50% कितना होगा इस, जैसे मान लो कि मेरे पास में लाइन है इतनी, मैं थोड़ा जूम कर दूँगा ताकि आपको देखने में आसानी हो। और मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि हमें दिखे ये अच्छे से। तो गाइज़ आप देख पा रहे हैं कि मुझे यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो काफ़ी बड़ा गैप है। अब मुझे कम करना है इसको। तो अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और मैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ले लेता हूँ एक बार, और अब मैं इसको जैसे कम करता हूँ यहाँ से इस तरह से, तो मुझे इतना करना है। प्रॉब्लम क्या है कि ये नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा एंटर मारा हुआ है, तो मेरे पास में कुछ न्यूमेरिक नहीं है जहाँ से मैं कम कर पाऊँ उसको। तो मैं अगर यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं अगर डालूँ तो मेरा जो एक तरह से जो मेरा परसेंटेज है वो ख़राब होगा। कैसे होगा, अगर मैं यहाँ पे एरिया में गया, मैं यहाँ से जो है अपना पैराग्राफ में गया मैं और मैंने बिफोर आफ्टर में मैंने कुछ पॉइंट डाल दिए, जैसे कि मैंने डाल दिया मैंने -10। देख सकते हो कि मेरा जो टेक्स्ट है उसकी वाट लगी, पूरी तरह से वाट लगी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसका आपको ध्यान रखना। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हमारे को जो है बस एक तरह से हम लोग उसे बस कर दें काम चलाने के लिए। तो ये जो डिज़ाइन होते हैं इस तरह के आपको नहीं करने हैं, ठीक है गाइस। तो मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ एक बार और अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपने सिंपल सी बात है कि मैं यहाँ पे नोट पैड को ऑन करूँगा यहाँ से, और नोट पैड की जगह पे मैं यहाँ पे एक्सेल में आपको दिखाया था एक्सेल में कैसे करना है। मैं एक्सेल पे गया, गाइज अगर आपके पास में एक्सेल नहीं है तो मैं इसमें आपको तो आपका एक और भी शॉर्टकट्स है तो मैं वो आपको बता दूंगा। लेकिन जैसे कि अभी मैं एक्सेल पे हूँ तो मैं ज़्यादा इजीली मैं इसको बता पाऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे पेस्ट मार देना और कुछ नहीं करना। तो मैं अच्छा मैं ज़्यादा पैराग्राफ नहीं ले रहा है, मेरा सिस्टम हैंग करेगा नहीं, तो मैं यहाँ से कुछ ही पैराग्राफ लेता हूँ ताकि बस आपको सिखाना ही तो है मेरे को, मैं ज़्यादा करने का फ़ायदा मुझे कुछ है नहीं। तो मैंने क्या करा,
मैंने यहाँ से कुछ पैराग्राफ ले लिए, कम से कम 20-25 जैसे भी, तो मैंने इतने पैराग्राफ में ले लिए। कंट्रोल सी प्रेस किया मैंने यहाँ पे, और उसके बाद मैं एक्सेल पे आकर के मैंने यहाँ पे पेस्ट मार दिया इसको, पेस्ट। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो सिंगल ही में आ गया, मुझे दिक्कत नहीं हुई। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी। उसके बाद में मैं नोटपैड में लेके जाऊँगा। अगर नोटपैड में नहीं भी लेके जा रहा तो मैं एक बार यहाँ पे लेके आ जाता हूँ अपना इलस्ट्रेटर के अंदर में, और यहाँ पे जब मैं पेस्ट मारूंगा तो आप देख सकते हैं कि सारे एंटर अपने आप ही गायब हो गए। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा ईजी रहा, तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, तो मेरा एंटर यहाँ पे एक्स्ट्रा रहेगा नहीं यहाँ पे। तो ये एक तरीका था मेरा। तो गाइज़ यही आपको बताना था। कभी कर क्या होता है कि आपके बीच में गैप आता है, फिर फॉर्मूला लगाने पड़ते हैं गाइज़। तो अभी मेरे पास में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई। अगर इन फ्यूचर किसी को दिक्कत आएगी तो आप कॉर्नर में सबसे जो पहला जो कॉलम होता है, रो होता है, आप वहाँ से पेस्ट मारेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर बीच में आप कहीं करते हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तो आपको ध्यान रखना है, पहले से स्टार्ट करना है आपने। चलो जो भी है, तो मेरे एंटर यहाँ पे गायब हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे इसको डिज़ाइन करना था, तो जूम आउट करता हूँ मैं थोड़ा सा। तो ये मेरा टेक्स्ट है इस तरह से, और क्योंकि मैं इसको न्यूज़पेपर की शक्ल देने वाला हूँ, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसमें हमारे कॉलम भी चाहिए होंगे, हमारे को बहुत सारी चीज़ चाहिए होंगे हमारे को। तो वो कैसे होगा, तो गाइज़ ये मुझे फ़िलहाल तो ये नहीं चाहिए, मैं इनसे हटा देता हूँ। और अब मेरे पास में एक ये ऑप्शन है। चलो अब हम क्या करेंगे, हम लोग टाइप में जाएंगे। टाइप में जाने के बाद में हमारे पास में एक ऑप्शन आएगा एरिया टाइप ऑप्शंस। तो हमें जाना है एरिया टाइप ऑप्शंस के अंदर में। हम लोग एरिया टाइप ऑप्शंस में गए। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरे को यहाँ से पे भी मैंने ऑन किया हुआ है, और अब मैं यहाँ से जो है जो कॉलम है वो हम बढ़ाते हैं। मैंने 4 कॉलम बढ़ाए यहाँ पे, और 4 कॉलम जो है आपको इस तरह से नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आप चाहो तो इसके जो गैप है, गटर जो होता है, इसको हम गटर बोलते हैं, तो गटर चाहो तो कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, जो भी आपको करना हो। फिलहाल मुझे यहाँ पे जो है मुझे नहीं करना है, जैसा है बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको वही रख देते हैं, एडजस्ट हम कर देंगे ओके। ओके करने के बाद में प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जो है बहुत सी जगह खाली पड़ी हुई है। तो मैं इसको जो है फिर से मैं कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ, कंट्रोल वी, और चलो कोई बात नहीं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, तो ये इस तरह से आ जाएगा, कंट्रोल वी, और जी हमारा भर चुका है इस तरह से। सबसे पहली बात कि हमें नहीं पता लग रहा कि हमारा एंटर कहाँ पे है, हमारा टेक्स्ट कहाँ पे है और क्या बोल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पैराग्राफ में जाएंगे, पैराग्राफ सेटिंग के अंदर में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंट्रोल टी शॉर्टकट है इसका, और हमें यहाँ से जो है जाना है पैराग्राफ के अंदर में। तो हमारे पास जो पैराग्राफ ये वाला टैब है, तो हम इसको लेकर आ जाएंगे, बाकी सबको हटा देंगे हम लोग। अब पैराग्राफ के अंदर में जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में जो अगर ऑप्शंस आपको कम नज़र आएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने इसको जो हाइड ऑप्शंस में मैंने कर दिया ऐसे, तो ये इतने ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। अगर आपको बिफोर आफ्टर नज़र नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे क्लिक करना और शो ऑप्शन क्लिक कर देंगे, आपको वो बिफोर आफ्टर जो है स्पेस आपको नज़र आएगा यहाँ पे। तो अब क्योंकि मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो जो मेरा फ़ॉन्ट का साइज़ है, मुझे उतना ही गैप अगर मुझे एंटर में देना है तो हमें फ़ॉन्ट का साइज़ देखना पड़ेगा। तो फ़ॉन्ट का साइज़ कितना है हमारा 12। तो अगर मैं यहाँ पे 12 पॉइंट डालता हूँ बिफोर में, तो आप देखेंगे कि ये सब जगह पे जो है एक फ़ॉन्ट का गैप यहाँ पे आ गया है। अब अगर आपको कम करना है तो आप कम कर सकते हो, ज़्यादा करना चाहते हो तो ज़्यादा कर सकते हो। तो अगर मैंने जैसे मान लो कि मैं 10 कर दिया मैंने यहाँ पे, तो उसके हिसाब से क्या गैप होगा, यहाँ पे 6 कर दिया तो उसके हिसाब से गैप होगा। तो टोटली जो है गाइज ये हम पे डिपेंड करेगा कि हम लोग कैसे बना रहे हैं इसको। तो ये काफ़ी विजिबल है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा जो है गैप दे दूँ उसके अंदर में, बॉटम से और टॉप से, लेफ्ट से, जो भी है। नाइस, तो ये हमने दे दिया यहाँ पे। अब एक प्रॉब्लम क्या आई है, प्रॉब्लम ये आई है हमारे को कि जो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो जस्टिफाई नहीं हो रखा। अब जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास पैराग्राफ का होना इंपॉर्टेंट है गाइज। पैराग्राफ लाने के लिए हमें विंडो में जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास में जो है टाइप है, और टाइप के बाद यहाँ पे आप जो है पैराग्राफ देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है गाइज। तो अब यहाँ से लेके आ सकते हैं। तो पैराग्राफ के अंदर में अब जो है मेरे पास में यहाँ पे जो है ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन है, जैसे कि पहला था हमारे पास लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, और उसके बाद में ये हमारे पास में जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइन लेफ्ट। तो ये लेना है मेरे को। जैसे सेलेक्ट कर लेंगे पहले गाइस इसको, उसके बाद हम यहाँ से क्लिक करेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो काफ़ी सही हो गया है। अब एक प्रॉब्लम जो नज़र आ रही है वो क्या है कि हाइफन बन रहा है यहाँ पे, हाइफन बन रहा है यहाँ पे, हाइफन मुझे नहीं चाहिए। तो आप सेलेक्ट करो इसको और यहाँ से आप हाइफनेट को आप हटा दो यहाँ से। बहुत बढ़िया, अभी आपका ठीक हो गया। तो एक तो हमारे को जो है न्यूज़पेपर की कुछ लुक्स ही आ गई यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे फ़ोटोज़ डालनी होंगी और बहुत सारी चीज़ें हमें करनी होंगी। तो जब हम फ़ोटोज़ डालेंगे यहाँ पे तो हम कैसे डालेंगे और क्या डिज़ाइन रहेगा उसका, तो वो हम लोग अब देखते हैं यहाँ पे।
तो फ़ोटोज़ डालने के लिए हमारे पास में कुछ जैसे कि डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे हमारे पास में कुछ फ़ोटोज़ होनी चाहिए, और फ़ोटोज़ ढूंढने में हमें मिलना चाहिए वो फ़ोटो, ये वाले जैसे हल्क है हमारे पास में, हम हल्क को ले लेते हैं और यहाँ पे हम छोड़ देते हैं इसको। मैंने यहाँ पे इसको छोड़ा और उसके बाद में मैं शिफ्ट के साथ में इसे छोटा करता हूँ ताकि इसका प्रपोर्शन ख़राब ना हो। और अब मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा और शिफ्ट का छोटा कर लेते हैं हम इसको। अब मैंने इसको यहाँ रख दिया इस तरह से। लेकिन गाइस जब मैं इसको इसके अगल, क्योंकि टेक्स्ट तो जो है इसके नीचे है और अब मुझे टेक्स्ट उसको ऊपर चाहिए, तो मैं गया ऑब्जेक्ट के अंदर में, और उसके बाद में मैं टेक्स्ट रैप के अंदर में गया और सिलेक्ट करना जरूरी है गाइस। सिलेक्ट कर लो ऑब्जेक्ट टेक्स्ट रैप मेक। तो अब इसमें क्या हुआ कि इसने वाइट जो पूरा जो बैकग्राउंड है उसने पूरा स्क्वायर में या रेक्टेंगल में उसने ले लिया, और जबकि हमारे को कैसे चाहिए था, हमारे को उसके आसपास मतलब उसके अराउंड जो है वो टेक्स्ट चाहिए था, जो कि ये नहीं हो पाया। तो खैर कोई बात नहीं, हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे और हम इसे टेक्स्ट रैप में जाएंगे और हम कर देंगे इसे रिलीज़। सेलेक्ट कर लेते हैं गाइज, उसके बाद जाना है हमें और हमें कर देना इसे रिलीज़ कर दिया हम लोग। अब हम क्या करेंगे गाइज कि हम लोग पेन टूल से इसका जो है एक वो पाथ बनाएंगे। चलो गाइज हम पाथ बना लेते हैं। गाइस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इस चक्कर में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये, तो थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा कि फटाफट फटाफट हो जाए, ज़रूरी नहीं कि मुझे इतना अच्छा करना है ट्रेस, जस्ट ये आपको बताने के लिए होगा। क्योंकि गाइज यहाँ पे मेरे को ट्रेसिंग करना तो आपको सिखाना नहीं है मेरे को, ये मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में बताया ही था। लेकिन क्योंकि हम लोग जो बना रहे हैं यहाँ पे तो उसको दिखना ही चाहिए ना कि ये आपका कैसे मतलब ये हट रहा है, हाइड हो रहा है, जो भी है। तो चाहो तो इसके क्योंकि ये PNG फॉर्मेट में ये है, तो अगर मैं इसके बाहर बाहर का भी साइज़ लूँगा तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। गाइस थोड़ा सा लंबा खिंच गया ये वाला। चलो गाइस, तो ये मैंने क्या किया, मैंने इसको जो है अभी मान लो कि मैंने इसमें कोई कलर फिल कर दिया ब्लैक कलर, तो इस तरह से पूरी तरह से जो है इसने इमेज को जो है वो ढक दिया है। तो मेरी जो मैंने शेप बनाई है वो क्या है, वो उसके ऊपर है, ये आपको ध्यान देना है, उसके ऊपर है, इमेज के ऊपर में। तो अब ये क्या करना, मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया, साथ में मैंने इमेज को सिलेक्ट किया, मैंने दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं। अब हमें ऑब्जेक्ट में जाना है और हमें जाना है क्लिपिंग मास्क के अंदर में, हमें करना है मेक। बस इतना हमें करना था। ये करने के बाद अब हम जाएंगे ऑब्जेक्ट के अंदर में, फिर से जाएंगे टेक्स्ट रैप के अंदर में, और जो हम मेक करेंगे तो आप क्या देखते हो कि टेक्स्ट जो है उसके इर्द गिर्द जो है वो आ रहा है। अब अगर आपको इसका जो टेक्स्ट है अगर आपको ज़्यादा कम करना है इसका गैप को, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे गाइस, ऑब्जेक्ट में जाएंगे। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद में आप यहाँ से जाएंगे टेक्स्ट रैप के अंदर में, और यहाँ पे हमारे पास में एक ऑप्शन है टेक्स्ट रैप ऑप्शंस, आप यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद में आप जो है इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलो गाइस, तो ये बात हुई, आप इस तरह से जो है सबको जो है कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमारे को जो है यहाँ पे कुछ पैराग्राफ बनाने हैं, टाइटल बनाने हैं। मैं जहाँ जहाँ टाइटल बनाऊंगा मैं वहाँ पे एंटर मार देता हूँ ताकि मेरे टाइटल जो है यहाँ बन जाएंगे इस तरह से। तो मैंने बस एक एक्स्ट्रा एंटर मारना है खाली, ये हमने यहाँ पे एंटर मारा, यहाँ पे एंटर मारा मैंने, एंटर यहाँ पे, एक एंटर यहाँ, एक एंटर यहाँ मार देते हैं।
एंटर मारते हैं यहाँ पे, फिर एक एंटर मारते हैं, एंटर मारते हैं, फिर एक एंटर मारते हैं। गाइस मेरा जहाँ मन कर रहा है मैं वहाँ मार रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे को यहाँ पे करना है और यहाँ नहीं करना है। चलो इतना काफ़ी गाइस, मुझे आपको बताना है खाली। तो मैंने कुछ डिज़ाइन करने के लिए अब मुझे क्या करना, मैंने इनको सेलेक्ट किया यहाँ पे इस तरह से। और अब मैं देखो गाइज यहाँ पे मेरे पास में जो ऑप्शंस हैं हम उस पर जाएंगे। जैसे कैरेक्टर पे अगर मैं गया, यहाँ पे कैरेक्टर में जब मैं क्लिक करता हूँ तो उसका पैनल मेरे पास में आ जाएगा। और अब मैं यहाँ से फ़ॉन्ट्स को चूज़ कर सकता हूँ कि मुझे किस तरह के फ़ॉन्ट्स चाहिए। मैं उसके अंदर में इसको मुझे बोल्ड करना है तो मैं यहाँ से बोल्ड पे कर दूँगा। अच्छा ये माई रेड के अंदर में आपका रेगुलर है फ़ॉन्ट, तो आप चाहो तो कोई फ़ॉन्ट्स ले सकते हो दूसरा। तो मैं यहाँ से अगर मैं चाहूँ दूसरा फ़ॉन्ट लेना, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ से न्यूज़ 760 जो भी है, और उसके बाद में मुझे इसे बोल्ड चाहिए, मैंने बोल्ड कर दिया। मुझे फ़ॉन्ट्स बढ़ाना है, मैंने फ़ॉन्ट्स भी बढ़ा दिया, इसके 16 कर दिया इसको। मुझे इसको कैप्स लॉक ऑन करना है तो मैंने यहाँ से इसको, यहाँ से मेरे पास जो है ऑल कैप्स, मैंने यहाँ पे भी क्लिक कर दिया इस तरह से। और मुझे अंडरलाइन करना है तो मैं अंडरलाइन कर दूँगा, यहाँ से मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको। यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन है ये रहा अंडरलाइन, अंडरलाइन भी कर दिया हमने यहाँ पे। मुझे इससे कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने इसका कलर भी चेंज कर दिया। अब गाइज़ मुझे ये सब चीज़ें मुझे याद रखनी होंगी कि मतलब जो भी मैंने इसमें कलर डाले हैं वो कौन कौन से साइज़ के हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पिंक कलर डाला हुआ है, मैंने फ़ोन का जो था वो मैंने चूज़ किया हुआ है, मैंने उसका कलर को चूज़ किया हुआ है। इतनी सारी चीज़ें। अब सोचो कि ये सब चीज़ें मुझे कहाँ पे अप्लाई करनी है, मेरे को अप्लाई करनी है यहाँ पे अपने जितने भी जो टेक्स्ट हैं। तो मुझे तो याद रखना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि क्या क्या मैंने किया था। तो जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ तो मुझे पता लगा कि मैंने यहाँ पे 16 फ़ॉन्ट लिया हुआ है, न्यूज़ 706 लिया हुआ है, ये इतना कुछ बहुत कुछ है। तो अभी ये सब चीज़ें याद रखना है। तो अब क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पे और मैं यहाँ से विंडो में गया। अब विंडो में जाने के बाद मैं जाऊँगा टाइप के अंदर में, सॉरी विंडो में गया, विंडो से मैं गया टाइप के अंदर, और टाइप के अंदर जाने के बाद मैंने यहाँ से लिया कैरेक्टर स्टाइल। यहाँ पे आ जाना हमारे को, कैरेक्टर स्टाइल में आ गया हमें, और यहाँ से हमने एक प्लस पे क्लिक किया हमने, और यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे गाइज तो हम लोग यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सा फ़ॉन्ट्स और क्या चाहिए हमारे को। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया हेडिंग 1, H1 के नाम से हम कर देते हैं हेडिंग 1। बेसिक कैरेक्टर में हम लोग गए और यहाँ से हम लोग, जैसे कि अभी ऑलरेडी जो मैंने लिए थे वो यहाँ पे आ चुका है। तो मैं यहाँ से चाहूँगा कुछ और करना तो हम कर सकते हैं, यहाँ से अंडरलाइन करना। मुझे बाकी सब कुछ जो है सेम ही चाहिए मेरे को, कलर भी पिंक आया हुआ है, सब कुछ आ गया, जस्ट हमने कर दिया से ओके। अगर आप कुछ और फ़ॉन्ट्स चाहते हो, कुछ और डिज़ाइन चाहते हो तो आप यहाँ पे आकर के इसको जो है, जैसे मान लो कि मुझे कोई और फ़ॉन्ट चाहिए मेरे को, मैंने कर दिया OCR कर दिया मैंने यहाँ से। उसके बाद मैंने यहाँ से कर दिया रेगुलर है, मैं बोल्ड वाले कुछ चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सेगो पे क्लिक किया, मैंने सेगो यहाँ पे है ही नहीं फ़ॉन्ट यहाँ पे, तो मैं कुछ और ले लेता हूँ। मैंने यहाँ से लिया इसको सोर्टेलो इटैलिक, तो मैंने ये ले लिया यहाँ से। उसके बाद में ये इटैलिक क्या रहा है, तो मुझे ये चाहिए हमारे को, तो मैं जो चाहूँ वो मैं वहाँ से ले सकता हूँ, बहुत सिंपल है। तो मैंने ब्लैक ले लिया, कैरेक्टर कलर पिंक चाहिए, मैंने पिंक ले लिया। उसके बाद में मुझे इतना ही चाहिए, जस्ट मैंने कर दिया ओके। तो ये H1 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है गाइस। अब मुझे क्या करना है, मेरे को जहाँ जहाँ पे मुझे टाइटल डालने हैं उनको सेलेक्ट कर लेना है और जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। एक प्रॉब्लम होगी कि मुझे सेलेक्ट करने का मतलब होता है कि पूरा सेलेक्ट करना है इसको हमारे को। H1 सेलेक्ट करोगे, H1 सेलेक्ट। गाइस टाइम बहुत बचता है इसके अंदर में, बहुत टाइम बचता है इसके अंदर में। एक छूट रहा है यहाँ पे, शिफ्ट के साथ मैं कर देता हूँ उसको H1। चलो गाइस, तो इस तरह से जैसे कि आपने देखा कि मैं यहाँ पे टाइटल डाल सकता हूँ। Ctrl 0 करते हैं हम लोग, तो ये हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पे एक न्यूज़पेपर रेडी हो गया है। मुझे उम्मीद है गाइस कि आप लोगों को जो है ये सही समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा समझ में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या है और इसमें कैसे ये होगा। अभी इसका एक पार्ट 2 और बनाऊंगा जिसके अंदर में हम लोग इसको जो है थोड़ा सा हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, जिसके अंदर में हम लोग देखेंगे कि जो इसका जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसे, जब हम बुक डिज़ाइन करते हैं, मैगज़ीन डिज़ाइन करते हैं, जिसमें हमारे को पेजेस को जो है एक साथ में जब हमें क्लब करना होता है, तो वो हम कैसे करेंगे वो हम इसके पार्ट 2 में देख लेंगे। तो गाइज़ जब तक के लिए मेरे को आप इजाज़त दीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे ट्यूटोरियल देखने के बाद में शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।
और चलो मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज़।